अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आप जहाँ-जहाँ भी हैं अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। दोस्तों आप देख रहे हैं ब्यूटी टिप्स चैनल और मैं हूँ मियां अमर शहज़ाद। दोस्तों आज की मेरी जो वीडियो है ये फेयर एंड लवली बीबी क्रीम के मुताल्लिक़ है। दोस्तों इस वक्त मार्केट में फेयर एंड लवली बीबी क्रीम जो है ये बहुत ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ है। इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग है और ये बहुत ज़्यादा सेल भी हो रही है। आज हम बात करेंगे फेयर एंड लवली क्रीम के मतलब इसके प्राइस के मतलब इसकी असली पहचान के मतलब और हम बात करेंगे इसके इस्तेमाल के मतलब। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि बेसिकली मेरा काम कॉस्मेटिक का है। मैं एक कॉस्मेटिक स्टोर चला रहा हूँ और इसके साथ साथ मेरी कोशिश होती है कोई भी अच्छी प्रोडक्ट है उसके मतलब वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करूँ ताकि उससे लोगों को फ़ायदा हो, उसको लोग देख सकें और उसकी उसके मतलब वो जान सकें, उसके प्राइस के मतलब जान सकें ताकि कभी वो मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो वो धोखा ना खा सकें। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और मेरे जो साथ बेल का निशान है उस पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको मेरी नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप उसको देख सकेंगे। आते हैं आज की फेयर एंड लवली बीबी क्रीम के मतलब। ये दोस्तों ये फाउंडेशन प्लस फेयरनेस क्रीम है। फाउंडेशन का मतलब होता है कि जो आप मेकअप के लिए चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई बेस इस्तेमाल करते हैं, वो एक फाउंडेशन होता है जो आप मेकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो फेयर एंड लवली बीबी क्रीम है ये कहते हैं कि इंस्टा इंस्टेंट फेयर लुक मेकअप फिनिश। वो कहते हैं कि ये आप मेकअप जो फेयर एंड लवली है ये आप यूज़ करेंगे तो आपकी लुक कैसे हो जाएगी कि जैसे आप आपने मेकअप किया हुआ है। बेसिकली वैसे ये मेकअप के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है, ये फाउंडेशन के तौर पर भी जो ये है ये जो क्रीम है ये यूज़ की जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसकी पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है जबकि ये इंडियन फेयर एंड लवली बीबी क्रीम होती है। तो ये सबसे जो इसकी छोटी पैकिंग होती है वो 9 ग्राम की होती है, ये उससे बड़ी पैकिंग है तो ये यहाँ पर मैं अगर जूम करके बता देता हूँ कि ये 18 ग्राम की पैकिंग आ रही है। एक इससे बड़ी वाली पैकिंग भी होती है। तो ये वाली जो पैकिंग है इसमें ये आपको जो 18 ग्राम वाली है ये तकरीबन 180 रुपीज़ में मिल जाएगी। पाकिस्तान के किसी भी अच्छे कॉस्मेटिक स्टोर से 200 या 180 में मिल जाएगी, इससे ज़्यादा प्राइस ना दें। और इसकी पहचान के मतलब बात करें तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो फेयर एंड लवली की इंडियन ओरिजिनल बीबी क्रीम है उसके ये साइड पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ब्रांड लिखा हुआ आएगा एक साइड पर। इसके अलावा यहाँ पर इसके मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ आएगा इसके। और बाकी रही इसके इस्तेमाल की बात तो इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा थिंक होती है तो ये आपके चेहरे पर इतनी जल्दी जो है ये जो है सब नहीं लगेगी। इसलिए इसको ये ना करें कि बहुत ज़्यादा निकाल कर इसको एक जगह ही लगा दें, इस तरह इसका इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो ये मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ कि ये अंदर से कैसी होती है। दोस्तों अंदर से ये इस तरह की होगी फेयर एंड लवली बीबी क्रीम। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जैसे आप लेने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। और ये वाला जो ब्लैक आपको छोटी सी लाइन नज़र आ रही है EPL जहाँ पे लिखा हुआ है ये ओरिजिनल की पहचान होती है, ये वाली लाजमी होनी चाहिए। ये ओरिजिनल होती है उस पर ये चीज़ लाजमी होती है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिखा हुआ नज़र आएगा। दोस्तों ये अंदर से काफ़ी इस तरह ये देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा थिंक होती है। इसलिए जैसे जब भी आप कोई इस्तेमाल करने लगे आप इसको तो इसको डॉट के जो छोटे छोटे डॉट जिस तरह होते हैं उस तरह लगाएं, जैसे कि ये जहाँ पर ये ये जहाँ पर दिखा भी रहे हैं कि ये किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। अप्लाई द क्रीम इन डॉट्स
ये यहाँ पर दोस्तों थोड़ी मेरे लाइट का मसला आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ये साफ़ क्लियर नहीं आ रहा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जब आपने इस्तेमाल करनी है तो इस तरह इसको, जैसे कि ये मैं अपने हाथ पर लगा देता हूँ, तो छोटे छोटे इस तरह डॉट बना लें अपने फेस पर, अपनी गर्दन पर, इस तरह छोटे छोटे डॉट लगाकर इसको इस तरह अप्लाई करें अपने पूरे फेस पर। और इस तरह इसको, ये इंशाल्लाह आपके फेस पर जो है ये जल्दी इस तरह स्प्रेड हो जाएगी, जल्दी आपके फेस पर जो है ये लग जाएगी। तो ये बात ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा थिंक होती है ऑयली स्किन वालों के लिए, तो बहुत जल्दी ये जो है वो उनकी स्किन पर लग जाएगी। लेकिन जिनकी स्किन नॉर्मल होती है या जिनकी स्किन ड्राई होती है उनके लिए थोड़ा मसला होगा, इसलिए वो इसको थोड़ा एहतियात से लगाएं, बहुत ज़्यादा ना लगाएं। छोटे छोटे इसके डॉट लगाएं अपने सारे फेस पर, और उसके बाद इसको जो है आप लगा सकते हैं कि छोटे छोटे डॉट लगाकर उसको अपने फेस पर अच्छी तरह लगा लें। दोस्तों इस ये फेयर एंड लवली की जो दूसरी एक थोड़ी सी खामी नज़र आती है वो मुझको ये नज़र आती है दोस्तों, वैसे ये इसकी पैकिंग बहुत अच्छी बनाई है, यहाँ पर उन्होंने ला कर ये ज़ाया नहीं होती है, बहुत अच्छी इसकी पैकिंग बनाई है। काफ़ी ये प्राइस भी इसके ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये है छोटी सी 18 ग्राम की, और इसके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसकी जो थोड़ी सी खामी नज़र आती है वो ये है कि ये इसके इसमें जो है सिर्फ एक ही ये कलर आता है, स्किन स्किन कलर जो होता है। और जिनकी ज़्यादा डार्क स्किन है तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं रहेगी, उनके लिए सूट नहीं करती है, क्योंकि ये कलर इसमें जो बेस अगर इसकी देखी जाए तो ये एक ही कलर आता है। इसलिए जिनकी स्किन ज़्यादा वाइट है तो उन पर भी ये ज़्यादा सूट नहीं करेगी। जिनकी स्किन नॉर्मल सी है उनके लिए बेहद मुफीद चीज़ है, अच्छी चीज़ रहेगी उनके लिए, उनको फ़ायदा देगी। तो इसलिए वही लोग यूज़ करेंगे जिनकी नॉर्मल सी स्किन है, ना ज़्यादा वाइट है ना ज़्यादा डार्क है। क्योंकि इसमें फाउंडेशन के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये इसमें एक ही आपको बेस मिलेगी, एक ही कलर मिलेगा। ये मुख्तलिफ, जिस तरह बेस के मुख्तलिफ शेड होती हैं, इतनी मुख्तलिफ शेड नहीं है, ये एक ही शेड में आपको मिलेगी। तो जो ज़्यादा डार्क है, डार्क जिनकी स्किन है वो अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ओवर हो जाएगी, बहुत अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको बाकी इसका तरीक़ाकार भी मैंने बता दिया है और उसकी पहचान भी बता दिया। अंदर से भी जब देखेंगे ये फेयर एंड लवली लिखा हुआ, फेयर एंड लवली बीबी क्रीम लिखा हुआ अंदर भी आपको नज़र आएगा। इसके अलावा एक छोटी सी इसमें और भी प्रॉब्लम है कि इसमें जो ये इस तरह इसके इंग्रेडिएंट्स में कुछ एक ऐसा केमिकल्स भी शामिल किया गया है जो जिसका नाम सेट्रियल एसिड है। तो ये बच्चों के लिए मुफीद नहीं होता, इसलिए बच्चे इस पर इसको अप्लाई ना करें, बच्चों पर ये ना लगाएं, बड़ों के लिए यूज़ करें। बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनके लिए ये जो एसिड होता है थोड़ा सा नुकसान दे सकता है, इसलिए बच्चों की स्किन पर अप्लाई ना करें, सिर्फ वो जो ज़्यादा एज के लोग हैं वही लगाएं। तो इसलिए तकरीबन 10 साल से ऊपर जिनकी एज होती है वो वाले ही इसको यूज़ करें। तो बाकी अच्छी चीज़ है, आपको अच्छी लुक देती है, और अच्छी फाउंडेशन के तौर पर भी आप कहीं भी किसी पार्टी वगैरह में जाना चाहें तो लगा सकते हैं। 8-10 घंटे तक ये अच्छी लुक देती है, और थोड़ा लगाने के बाद थोड़ी देर तक आपको ये ऑयली ऑयली सी भी महसूस होना शुरू हो जाएगी, और आप बिल्कुल एक फेयरनेस महसूस करें। देखिए अभी जो मैंने लगाई थी ये कितनी फेयर इसने कर दिया मेरे हाथ को, मैंने अपने हाथ की बैक साइड पर इसको लगाया था। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं अच्छी चीज़ है, वैसे अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत सुकून और बहुत अच्छा सा फील हो रहा है हाथ को। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको फेयर एंड लवली बीबी क्रीम के मतलब पता चल गया होगा। बाकी इसमें सारी चीज़ें अच्छी शामिल की गई हैं। इसमें ये देखें सन प्रोटेक्ट एसपीएफ जो है जो 15 है, 15 है सन प्रोटेक्ट होता है। ये अच्छी चीज़ होती है कि ये बहुत कम इसमें 15 शामिल किया गया है, इससे ज़्यादा हैवी नहीं होता है, अच्छी चीज़ होती है। तो अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, वरना फिर कभी इंशाल्लाह और ज़्यादा तफसील के साथ इस पर बात करेंगे। अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुला फिर मिलेंगे। अभी मुझको इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।